सभी की बात ईशान ने ना सुनकर की बहुत बड़ी गलती, जिसके लिए उसे चुकानी पड़ी बहुत बड़ी कीमत। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहां परिवार में ईशान के मामा होते हैं, वहीं सभी का जब इंट्रो होता है तो वो रास्ते वाली बात नहीं बताते, जिसे सुन सभी हैरान रह जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि चलो अच्छा हुआ इन्होंने बताया नहीं तो फिर यहाँ तमाशा होता। और वहीं रूम में जाकर कार्ड बनाती है और उन सारे कार्ड पर अपनी बात लिखती है और ईशान के कमरे में जाकर देने की कोशिश करती है, जिस पर ईशान कहते हुए नज़र आता है कि किस लिए ये सब, जिस पर सभी कहती है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है। आपको पता है ना, मेरी फ्रेंड प्रीति है, उसने फ़ीस जमा किया है लेकिन उसकी फ़ी रिसिप्ट नहीं कॉलेज वाले दे रहे हैं, उसके बारे में मुझे बात करनी है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, जिस पर ईशान सभी को चिल्लाते हुए नज़र आता है कि तुम कॉलेज की डायरेक्टर हुई हो क्या, या मेंबर हो कॉलेज की बोर्ड मेंबर, जिसे तुमको सारी बात पता होनी चाहिए। वहीं सभी कहती है कि मुझे कोई शौक़ नहीं लगा है आपके कमरे में आने के लिए, कॉलेज की बात थी इसलिए मैं आई और अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और वो नेक्स्ट डे कॉलेज पहुँचती है, जहाँ फिर उसे बहुत से कॉलेज के बच्चे यही फ़ी के बारे में ही बात करते दिखाई देते हैं, जिससे सभी ठान लेती है कि अब इस कॉलेज के खिलाफ मैं खड़ी होंगी, जहां किसी भी बच्चे की बात नहीं सुनी जा रही है। वहीं छात्रों से बात करने के बाद सभी धरना प्रदर्शन करने के लिए कहती है, जहां सभी रेडी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जब ईशान कॉलेज पहुंचता है तो उसे शुक्ला दादा आकर बताते हैं कि सर बाहर आपने देखा नहीं। तो वहीं शुक्ला दादा से ईशान पूछते हुए नज़र आता है कि क्या हुआ। तब शुक्ला दादा कहते हैं कि बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी फ़ी को लेकर और उन सब की मुखिया है मिस चौहान। ये सुन ईशान के होश उड़ जाते हैं। वहीं ईशान शुक्ला दादा से पूछते हुए नज़र आते हैं कि ये धरना प्रदर्शन किस लिए है। तो तभी शुक्ला दादा कहते हैं कि सर आजकल कई दिनों से बच्चे बहुत परेशान हैं, वो अपनी फ़ी रिसिप्ट मांगते हैं, तो जिस पर उन्हें ये कहा जाता है कि तुमने फ़ी नहीं जमा की है। ये सुन ईशान को भी सभी की बातें याद आती है और उसे ऐसा लगता है कि काश मैंने उस सभी की बात सुन ली होती, नहीं तो आज हमारे कॉलेज की इतनी बेइज्जती नहीं होती। कोई क्या कहेगा कि डायरेक्टर की बीवी धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं ईशान कहते हुए नज़र आते हैं कि शुक्ला दादा आप प्लीज़ सभी को मेरे केबिन में बुला कर लाइए। जहां शुक्ला दादा जाते हैं और कहते हैं कि सभी तुम्हें ईशान सर ने बुलाया है। वहीं सभी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि आप ईशान सर से बोलो कि अब मुझे जो भी बात करनी है वो यहाँ हम सबके सामने आकर बात करें। हम छात्रों के हक की लड़ाई है, यह हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं शुक्ला दादा जब वापस जाकर बताते हैं कि चौहान आ नहीं रही है, वहीं ईशान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो फिर से कहता है कि जाकर आप बोलिए कि मैंने बोला है। इस बार सभी आती है और आकर ईशान के आगे झुकती नहीं है, सर उठाकर बातें करते हुए नज़र आती है और कहती है कि काश आपने मेरी पहले बात सुन ली होती। बहुत से गरीब बच्चे हैं जो फ़ीस नहीं दे सकते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सुन सकते, दोबारा फ़ी क्यों जमा कर। वहीं ईशान कहता है कि इसका सॉल्यूशन ये तो नहीं है कि तुम सबके साथ धरना पे बैठ जाओ, जिस पर सभी कहते हुए नज़र आती है कि मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की कि यहाँ कॉलेज में क्या हो रहा है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि ईशान क्या फ़ैसला लेता है।